हेलो एंड वेलकम अगेन इन द लेक्चर ऑफ बीटीएससी डेंटल एग्जाम प्रिपरेशन। आज हमारा पेरियोडोंटोलॉजी का लास्ट लेक्चर है, स्प्लिंट इन पेरियोडोंटल थेरेपी। इसके साथ हमारा पेरियो खत्म हो रहा है और नेक्स्ट हम लोग पीडो शुरू करने वाले हैं। अगर किसी को भी लेक्चर में जो नोट्स है वो क्लियर नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ आप एक बार अपने वीडियोज़ को फुल स्क्रीन में देखने की कोशिश करें, इट मे हेल्प। शुरू करते हैं स्प्लिंट इन पेरियोडोंटल थेरेपी में। A splint is an appliance designed to stabilize mobile teeth. Joining of two or more teeth for the purpose of stabilization. स्प्लिंट क्यों करते हैं हम लोग? दो और उससे ज़्यादा टीथ को हम लोग ज्वाइन करते हैं, क्यों? सो डैट कोई भी एक टीथ जो मोबाइल है, जो किसी भी कारण मोबाइल है, स्टेबल नहीं है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए। और स्प्लिंट एक ऐसा अप्लायंस से डिज़ाइन हुआ है जो कि टीथ को स्टेबलाइज करता है, मोबाइल टीथ को। गोल क्या है हमारे स्प्लिंटिंग का? गोल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मोबाइल टीथ इज, और हमने मोबाइल टीथ को स्प्लिंटिंग करके स्टेबलाइज क्यों करना है? हमारा गोल क्या है? टू रिस्टोर फंक्शन एंड कंफर्ट, फंक्शन एंड कंफर्ट, फंक्शन एंड कंफर्ट, यही हमारा गोल है। बाय स्टैब्लिशिंग अ स्टेबल अक्लूशन दैट प्रोमोट्स टूथ रिटेंशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पीडीएल। तो किसी भी टूथ को अगर हम लोग स्टेबलाइज कर रहे हैं तो उसका फंक्शन रिस्टोर करने के लिए, पेशेंट के कंफर्ट को स्टैब्लिश करने के लिए, ऑक्लूजन स्टेबल हो कराने के लिए, डेट प्रोमोट द टूथ रिटेंशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पीडीएल। टूथ अगर कंटिन्यूसली हार्म होता रहेगा तो पेरियोडोंटल टिश्यूज, पेरियोडोंटल स्ट्रक्चर हैं वो हार्म होंगे, तो उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनको हेल्दी रखने के लिए। स्प्लिंट जो है कई टाइप के होते हैं। पहला स्प्लिंट है हमारा टेम्परेरी स्प्लिंट। टेम्परेरी स्प्लिंट इज शॉर्ट टर्म बेसिस, यूजुअली लेस देन 6 months, often advocated to stabilize teeth during periodontal treatment. टेम्परेरी स्प्लिंट जो होता है वो हम लोग 6 months से कम ड्यूरेशन के लिए लगाते हैं। Often advocated to stabilize teeth during periodontal treatment. पेरियोडोंटल ट्रीटमेंट के समय मोस्ट ऑफनली हम लोग लगाते हैं। प्रोविजनल स्प्लिंट, second type is provisional splint. This type of splint is used for a longer period of time, from several months to as long as several years. जो provisional splint है वो हम लोग लंबे समय के लिए लगाते हैं, काफ़ी ज़्यादा महीनों से लेकर कई सालों के लिए। And then third is permanent splint. Permanent splinting of teeth that have been treated periodontally is also referred to as periodontal prosthesis. और परमानेंट स्प्लिंट को ही हम लोग पेरियोडोंटल प्रोस्थेसिस भी कहते हैं। परमानेंट स्प्लिंट को ही हम लोग पेरियोडोंटल प्रोस्थेसिस भी कहते हैं। और ये हम लोग कब लगाते हैं? एडवांस्ड पेरियोडोंटल डिजीज के केस में लगाते हैं। परमानेंट स्प्लिंट आप कब करोगे? एडवांस्ड पेरियोडोंटल डिजीज के केस में करेंगे। किन्होंने बताया था कि हमें स्प्लिंटिंग करनी चाहिए? किन्होंने स्प्लिंटिंग का आइडिया दिया? हर्शफेल्ड, HIRSCHFELD, हर्शफेल्ड। ओके, वन ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न पेरियोडोंटल ऑथर्स टू एडवोकेट लाइगेशन ऑफ पेरियोडोंटली डिजीज टीथ आइदर यूजिंग स्टेनलेस स्टील वायर और सिल्क। हर्शफेल्ड ने 1950 में कहा कि हमें लाइगेट करना चाहिए पेरियोडोंटली वीक टीथ को, या तो स्टेनलेस स्टील के वायर से करो आप, या सिल्क के थ्रेड से करो। टेक्निक वाज एक्स्ट्रा कोरोनल एंड इन्वॉल्व ओनली एंटीरियर टीथ। जो हर्शफेल्ड ने बताया था, इनकी टेक्निक जो थी वो एक्स्ट्रा कोरोनल थी और सिर्फ एंटीरियर टीथ पे एप्लीकेबल थी। स्प्लिंट लगाते क्यों है हम लोग? उससे होता क्या है? स्प्लिंट से टीथ को कैसे फायदा मिल रहा है जो मोबाइल टीथ है? तो अक्लूजन फोर्स अप्लाइड टू अ स्प्लिंट्स आर शेयर्ड बाय ऑल टीथ विद इन स्प्लिंट इवन इफ द फोर्स इज अप्लाइड टू ओनली वन सेक्शन ऑफ द स्प्लिंट। स्प्लिंटिंग का फायदा ये होता है कि अगर आपने दो टीथ को एक साथ स्प्लिंट कर दिया ना, और ये टीथ आपका मोबाइल है, तो अब जो फोर्स आएगा ना, ये दोनों टीथ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो occlusal force applied to a splints are shared by all teeth within a splint, even if the force is applied to only one section of the splint. What is the main objective of splinting? Main objective of splinting is to decrease movement 3-dimensionally. तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो आप स्प्लिंट कर रहे हो उसका आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो टीथ मोबाइल है, टीथ हर डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, टू डिक्रीज द movement
थ्री डायमेंशनली, मूवमेंट को थ्री डायमेंशनली रोकने के लिए स्प्लिंटिंग करते हैं हम लोग। इंडिकेशंस, स्प्लिंटिंग आप कब करोगे? मॉडरेट टू एडवांस्ड मोबिलिटीज, 2 डिग्री और मोर की मोबिलिटी में, मॉडरेट से एडवांस मोबिलिटी के केस में 2 डिग्री मोबिलिटी हो या उससे ज़्यादा, आर प्रेजेंट एंड कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय एनी अदर मीन्स, टिथ मोबाइल 2 डिग्री या उससे ज़्यादा हो और किसी और मीन्स से, किसी और ट्रीटमेंट मोडालिटी से ट्रीट नहीं हो पा रहा हो। या फिर किस केस में? प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी आफ्टर ऑर्थो रिपोजिशनिंग ऑफ द सर्जिकल ट्रॉमा, प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी के केस में इंडिकेटेड है। मल्टीपल टेथ दैट हैव बिकम मोबाइल एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल एल्वुलर बोन लॉस एंड अ रिड्यूस्ड पेरियोडोंशियम, या फिर हम लोग कब करेंगे स्प्लिंटिंग? एल्वुलर बोन लॉस के कारण जो है मल्टीपल टेथ, बहुत सारे टेथ मोबाइल हो गए हो, कम पेरियोडोंशियम की सपोर्ट कम हो गया हो तो करेंगे। इंक्रीज टूथ मोबिलिटी accompanied by पेन और डिस्कम्फर्ट इन द अफेक्टेड टिथ, क्या हो रहा हो? पेशेंट का टिथ हो, उसमें मोबिलिटी हो रही हो, अब मोबिलिटी होगी तो उसके साथ क्या होगा? बार बार पेशेंट के जब टिथ हिलेंगे उसको इधर उधर टिथ को हर्ट होगा, चोट लगेगी, पेन होगा, तो इंक्रीज टूथ मोबिलिटी ज़्यादा होगा, यो accompanied by पेन और डिस्कम्फर्ट। To avoid dislodging of teeth prior to and during reconstructive procedures, कुछ reconstructive procedure हम लोग कर रहे हैं वहाँ पे और उस टिथ को हमने डिसलॉज होने से बचाना है, तो टिथ की हम लोग स्प्लिंटिंग कर देते हैं। सच एज किसी का जॉ फ्रैक्चर, एल्वुलर बोन फ्रैक्चर हुआ हो तो यहाँ और यहाँ के टिथ को पहले स्प्लिंट कर देंगे हम लोग। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है स्प्लिंटिंग के? मॉडरेट टू सीवियर टूथ मोबिलिटी इन द प्रेजेंस ऑफ पेरियोडोंटल इन्फ्लेमेशन एंड योर प्राइमरी अक्लूशल ट्रॉमा। कॉन्ट्राइंडिकेट कब है, कब नहीं करेंगे? पेरियोडोंटल इन्फ्लेमेशन के केस में स्प्लिंटिंग नहीं करेंगे, या फिर प्राइमरी अक्लूशल ट्रॉमा के केस में नहीं करेंगे। इनसफिशिएंट नंबर ऑफ फर्म या सफिशिएंटली फर्म टिथ टू स्टेबलाइज मोबाइल टिथ, अब मोबाइल टिथ को जिस टिथ से सपोर्ट लेके स्प्लिंट करना ही है वो ही नहीं है, वो ही डिजीज टूथ है, तो कोई फायदा नहीं है। तो उस केस में जब हमारे पास फर्म टिथ सफिशिएंट नहीं हो तो हम लोग स्प्लिंटिंग नहीं करेंगे। स्प्लिंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा या फायदा क्या है हमारा? रिडक्शन ऑफ मोबिलिटी, पहला। दूसरा, रीडायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, जो भी फोर्स जो है अफेक्टेड टिथ पे है उसको रीडायरेक्ट हम लोग हेल्दी टिथ के साइड कर देंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस, फोर्स स्प्लिंटेड जितने भी टूथ है उन सब में फोर्स रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रेस्टोरेशन ऑफ फंक्शनल स्टेबिलिटी एंड टू प्रिवेंट माइग्रेशन एंड ओवर इरप्शन, ये आप याद कर लेना, टू प्रिवेंट माइग्रेशन एंड ओवर इरप्शन पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा। जो हमारे डिजीज टिथ हैं उनको हम लोग माइग्रेशन और उनकी ओवर इरप्शन मतलब सॉकेट से उनको बाहर के साइड नहीं आने देना चाहते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस, जो भी फोर्स उस पर लगने थे अब वो रीडिस्ट्रीब्यूट होके सारे टिथ जो भी सपोर्टिंग टिथ हैं उस पर आ जाएंगे। उसके साथ साथ रीडायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का हम लोग डायरेक्शन चेंज कर देते हैं स्प्लिंटिंग के थ्रू। अब हम लोग इतना स्प्लिंटिंग कर रहे हैं, टिथ मोबिलिटी हो रही है, तो क्यों हो रही है टिथ मोबिलिटी जो हमें स्प्लिंटिंग करना पड़ रहा है? Why tooth exhibits mobility? Usually assess as amplitude of crown displacement resulting from application of design force 0.1 Newton. 0.1 न्यूटन के फोर्स लगने के कारण, क्राउन डिस्प्लेसमेंट के कारण टूथ मोबिलिटी होगी। 0.1 न्यूटन ऑफ फोर्स याद कर लेना आप। यूजुअली एसेसेस एज एम्पलीट्यूड ऑफ क्राउन डिस्प्लेसमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ अ डिफाइंड फॉर 0.1 न्यूटन। यहां हमने पढ़ा है स्प्लिंटिंग ऑफ टूथ हेल्प्स इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स, तो स्प्लिंटिंग ऑफ टूथ हेल्प्स इन रीडिस्ट्रीब्यूटिंग occlusal force over a larger periodontal surface।
Forces applied to one tooth in the split are distributed over the entire unit, that is all the tooth included in that split, thus decreasing the occlusal load on a PDL compromised tooth and facilitating the distribution of occlusal force. ठीक है, जो स्प्लिंट किया हमने जितने टूथ को उन सब पे फोर्स जाके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सिर्फ एक पेरियोडोंटल सरफेस पे नहीं लग रहा है। उसके वजह से जो पेरियोडोंटली कॉम्प्रोमाइज टूथ है ना, उस पे जितने फोर्स लगने थे और हार्म होना था वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इस पे लगने वाले हार्म कम हो गए। ठीक है, ये देख लेना आप, इजी है, एक बार में खुद ही समझ आ जाएगा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्लिंट। क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्लिंट अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ स्टेबलाइजेशन। टेम्परेरी, तो टेम्परेरी स्टेबलाइजेशन फॉर लेस देन 6 मंथ्स, टेम्परेरी स्टेबलाइजेशन 6 मंथ से कम हो, उस केस में हम लोग दो टाइप के स्प्लिंट लगाते हैं, रिमूवेबल स्प्लिंट एंड फिक्स्ड स्प्लिंट। रिमूवेबल स्प्लिंट्स आर occlusal splint with wire hollow with splinting arch wires। तो अगर पूछा जाए हॉले स्प्लिंट क्या है, तो ये एक टेम्परेरी रिमूवेबल स्प्लिंट है, हॉले स्प्लिंट विथ स्प्लिंटिंग आर्च वायर्स। फिक्स्ड स्प्लिंटिंग जो हो रही है ना, ये दो टाइप की होती है, इंट्राकोरोनल एंड एक्स्ट्रा कोरोनल। तो इंट्राकोरोनल टेम्परेरी फिक्स्ड स्प्लिंटिंग क्या होगी, अमलगम के सारे, अमलगम एंड वायर, अमलगम वायर्स एंड रेजिन्स, कंपोजिट रेजिन एंड वायर, ये क्या होंगे, इंट्राकोरोनल होंगे, अमलगम एंड वायर, अमलगम वायर्स एंड रेजिन्स एंड कंपोजिट रेजिन एंड वायर। एक्स्ट्रा कोरोनल में क्या होंगे, स्टेनलेस स्टील वायर विद रेजिन। एक्स्ट्रा कोरोनल से आप समझ रहे हो, ये क्राउन है, उसके आउटसाइड से एक्स्ट्रा, और इंट्रा का मतलब जो कैविटी है उसके अंदर। स्टेनलेस स्टील वायर विद रेजिन्स, वायर एंड रेजिन विद एसिड एचिंग, इनेमल एचिंग एंड कंपोजिट रेजिन, ऑर्थो सोल्डर्ड बैंड्स, ब्रैकेट्स एंड वायर्स, ये आपके एक्स्ट्रा कोरोनल है। दूसरा था प्रोविजनल स्टेबलाइजेशन। प्रोविजनल स्टेबलाइजेशन हम लोग कब देते हैं पेशेंट को, मंथ टू सेवरल ईयर्स देते हैं। इसमें क्या होता है, एक्रेलिक स्प्लिंट्स एंड मेटल बैंड्स, एक्रेलिक स्प्लिंट्स एंड मेटल बैंड्स आर प्रोविजनल स्टेबलाइजिंग स्प्लिंट्स। एक्रेलिक स्प्लिंट्स एंड मेटल बैंड्स जो है वो प्रोविजनल स्टेबलाइजेशन स्प्लिंट्स हैं। परमानेंट स्प्लिंट, परमानेंट स्प्लिंट जो होगा यूज्ड इंडेफिनेटली, आइदर रिमूवेबल होंगे या फिक्स्ड होंगे, एक्स्ट्रा कोरोनल या इंट्रा कोरोनल होंगे। तो एक्स्ट्रा कोरोनल और इंट्रा कोरोनल में क्या हो रहा है, फुल या पार्शियल वीनियर क्राउन सोल्डर्ड टुगेदर, इनले या ऑनले सोल्डर्ड टुगेदर। According to type of materials used, bonded composite resin, button splint, braided wire splint and A splint। ठीक है, according to type of material ये हो गया। According to location on the tooth, intracoronal होगा, extracoronal होगा। Intracoronal में composite resin with wire, inlays and nylon wire। Extracoronal में tooth bonded plastic, night guard, welded bands। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से पीडीएल स्प्लिंट लगाना होगा, फैक्टर्स गवर्निंग पीडीएल स्प्लिंट्स। तो इंडिकेशंस में क्या करेंगे, किस केस में इंडिकेट होगा हमारा स्प्लिंट, तो जब हमें स्टेबलाइज करना हो मॉडरेट से एडवांस टूथ मोबिलिटी को, जो कि और किसी भी मीन्स से रिड्यूस नहीं हो पा रहा हो, या फिर अक्लूजल एडजस्टमेंट और पेरियोडोंटल थेरापी के कारण जो है वो ठीक नहीं हो पाया हो, या फिर दूसरा is to stabilize teeth in secondary occlusal trauma if most of the teeth have moderate to severe bone loss. Generalized secondary occlusal trauma is the diagnosis. When possible, GTR should be employed with temporary or provisional splinting before permanent splinting is employed. If a smaller amount of support has been lost, स्प्लिंटिंग में भी सफिशिएंट ट्रीटमेंट विथ मेंटेनेंस ऑफ सर्जरी। और कहाँ होगा,
Stabilized teeth with increased tooth mobility which interfere with normal masticatory functions. जहाँ normal masticatory functions के साथ interference हो रहा हो वहाँ हम लोग teeth stabilize करेंगे. To facilitate scaling and surgical procedures में stabilized teeth after ortho treatment movement, orthodontic movement के बाद. Stabilized teeth after acute dental trauma that is subluxation या avulsion के बाद हम लोग splint करेंगे. Prevent tipping and drifting of tooth, prevent extrusion of unopposed tooth. ठीक है. Contraindicated क्या है, कहाँ नहीं किया जाएगा? Moderate to severe mobility in the presence of periodontal inflammation या primary occlusal trauma. ठीक है. Insufficient number patient not maintaining oral hygiene, ऐसे patient जो oral hygiene maintain नहीं कर पा रहे उनमें, या फिर when sole objective of splinting is to decrease tooth mobility following the removal of the splint. ये था हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशन. अब जो अभी तक हमने सारे स्प्लिंटिंग के वो पढ़े हैं उसको देखते हैं. स्प्लिंटिंग फॉर एंटीरियर टीथ डायरेक्ट बॉन्डिंग सिस्टम में कैसे होगा. इट यूजेज एन एसिड टेक्निक दैट इज 37% ऑफ फॉस्फोरिक एसिड एंड अ लाइट क्योर्ड रेजिन इन इंटरप्रॉक्सिमल एरियाज टू स्प्लिंट द टीथ. क्या होगा कि एसिड एच टेक्निक करेंगे लाइट क्योर्ड रेजिन को इन इंटरप्रॉक्सिमल एरियाज टू स्प्लिंट द टीथ. ठीक है. अनफिल्ड रेजिन में ऑल्सो बी यूज्ड एंड इट शोज रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर. अनफिल्ड रेजिन लगाए तो टीथ में जब इनको डालेंगे तो ये फ्रैक्चर नहीं करेंगे रेजिन्स. एडिकेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड मिनिमल मार्जिनल लीकेज. और ये जो अनफिल्ड रेजिन्स है ना, एक तो ये फ्रैक्चर रेजिस्टेंट होंगे, दूसरा एडिकेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और मिनिमल मार्जिनल लीकेज होगी इनमें. Intracoronal wire and acrylic wire resin splint. Intracoronal wire and acrylic wire में क्या करेंगे? It uses preparation of a slot on the lingual aspect of the tooth. Intracoronal में क्या होगा? Slot tooth के lingual aspect पे बनाएंगे of the tooth and stabilizing the teeth using stainless steel wire in the slot. Slot याद रखिएगा कहाँ बनाओगे आप? Lingual aspect of tooth में. Slot prepared midway between cingulum and incisal edge and about 1.5 mm deep. Slot कहाँ होगा? In between cingulum and समझ रहे हो आप cingulum कहाँ? And incisal edge. It is then half filled with resin and stainless steel wire is adapted into the slot. उसके बाद resin से उसको half fill करते हैं, stainless steel wire उसमें adapt करते हैं. Resin is placed over the wire to seal the slot. अब wire को हमने seal भी करना है तो ऊपर से वापस resin डालेंगे. ए स्प्लिंट में जब ए स्प्लिंट कर रहे होते हैं यूज तो उसमें कुछ वेरिएशंस आते हैं. यहाँ पे 1.5 mm डीप है ना. अब 1 mm डीप मीजियल या डिस्टल बॉक्स प्रिपेयर्ड पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ. मीजियल या डिस्टल 1 mm डीप बनाते हैं लॉन्ग एक्सिस ऑफ टूथ के पैरेलल. स्टैनिश फ्लोराइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वार्निश इज अप्लाइड एंड थ्रेड पिन इज देन प्लेस्ड. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है ए स्प्लिंट. इसमें मीजियल या डिस्टल साइड बनाते हैं बॉक्स 1 mm डीप लॉन्ग एक्सिस ऑफ टूथ के पैरेलल. उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वार्निश या स्टैनिश फ्लोराइड की वार्निश करते हैं एंड थ्रेड पिन इज देन प्लेस्ड. पिन प्लेस करते हैं थ्रेड पिन. स्टेनलेस स्टील इज एडेप्टेड अराउंड द पिन विल्स इट पासेस थ्रू द स्लॉट. और फिर स्टेनलेस स्टील वायर को एडेप्ट कराते हैं पिन के अराउंड स्लॉट से पास कराता हुआ. अब स्प्लिंटिंग फॉर पोस्टीरियर टीथ. Posterior teeth uses resin restoration in proximal amalgam restored areas of teeth. ठीक है. It uses resin restoration in proximal amalgam restored areas of teeth reinforced with wires to stabilize posterior teeth. Wires ठीक है. A similar procedure A splint is utilized with slot preparation 1.5 mm deep and 2 to 3 mm void. ठीक है. सिमिलर प्रोसीजर से ए स्प्लिंट को हम लोग यूज करें. स्लॉट प्रिपरेशन पोस्टीरियर टीथ में कहाँ होगा? 1.5 mm और 2 से 3 mm वॉइड होगा. A braided stainless steel wire is used and covered with resin before finishing and polishing. और फिर स्टेनलेस स्टील वायर हम लोग ब्रेडेड स्टेनलेस स्टील वायर यूज करते हैं और उसको रेजिन से कवर करते हैं बिफोर फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग. बाइट या नाइट गार्ड, ये इंपॉर्टेंट है. नाइट गार्ड या बाइट गार्ड. आइडियल अक्लूजन में रिक्वायर
occlusal adjustment, orthodontic and restorative dentistry to eliminate occlusal habits. अब आइडियल ऑक्लूजन के लिए कई सारे जो डेट्रीमेंटल ऑक्लूजल हैबिट्स हैं उनको रिमूव करना होता है हमें. तो अगर वो रात में क्लेंचिंग ऑफ टूथ होती है या नाइट में बाइट हो रहा होता है, उसके लिए हम लोग नाइट गार्ड या बाइट गार्ड देते हैं. तो आइडियल ऑक्लूशन में रिक्वायर ऑक्लूशल एडजस्टमेंट, ऑर्थो एंड रेस्टोरेटिव डेंटल ऑक्लूशल हैबिट्स. ऑक्लूशल स्प्लिंट मे बी रिजिड और सॉफ्ट. ऑक्लूशल स्प्लिंट में भी रिजिड और सॉफ्ट, मेड ऑफ एक्रेलिक और कंपोजिट, ऑफन डायग्नोस्टिक एज वेल एज थेराप्यूटिक. ये हो गया हमारा. नाउ कम्स एक्स्ट्रा कोरोनल स्प्लिंटिंग. तो सिंपलेस्ट वे ऑफ स्प्लिंटिंग क्या है? एक्स्ट्रा कोरोनल स्प्लिंटिंग इज द सिंपलेस्ट वे टू कनेक्ट टीथ टू ईच अदर. अब स्प्लिंटिंग में सबसे सिंपल कौन सा होगा आपका? एक्स्ट्रा कोरोनल स्प्लिंटिंग इज द simplest way or to connect teeth to each other is the classic bonded method. और ये सबसे क्लासिक बॉन्डिंग मेथड है एक्स्ट्रा कोरोनल स्प्लिंटिंग. Enamel surface is etched. Composite resin can then be bonded to the etched surface and used to rigidly connect the teeth to each other. Enamel को etch किया जाएगा 37% phosphoric acid से. Composite resin can then be bonded to the etched surface and used to rigidly connect the teeth to each other. ठीक है. Composite resin splint can be strengthened by adding fibers to the splint or by using a fiber meshwork to reinforce the material. अब इसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमने क्या करना होगा? आइदर फाइबर्स ऐड करना होगा स्प्लिंट में या फिर यूज करना होगा फाइबर मेशवर्क reinforce material to reinforce the material. Which is the most commonly used extra coronal splinting? Stainless steel wire, fiber reinforced composite alone and cast splints are also used. Most commonly used stainless steel wire होता है. एक्स्ट्रा कोरोनल स्प्लिंटिंग में सबसे कॉमनली यूज होता है स्टेनलेस स्टील वायर. उसके साथ साथ हम लोग फाइबर रीइंफोर्स्ड कंपोजिट भी यूज करते हैं. कंपोजिट अलोन एंड कास्ट यूज कर सकते हैं और स्प्लिंट्स यूज करते हैं. और एडजॉइनिंग क्राउन्स, ब्रिजेस, एडजॉइनिंग ओनली प्रिपरेशन and veneers without involving any internal line angles are part of extracoronal splints. और extracoronal splints में क्या होता है? Adjoining crowns, पास वाले क्राउन या फिर ब्रिज, adjoining only preparations and veneers without involving any. हमने क्या इन्वॉल्व नहीं करना है? इंटरनल लाइन एंगल्स. एक्स्ट्राकोरोनल स्प्लिंट के ये सारे एग्जाम्पल हो गए. स्प्लिंट आप करोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? एक आइडियल या गुड स्प्लिंट कैसा होना चाहिए? आइडियल या गुड स्प्लिंट शुड बी डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट इट अट्रैक्ट्स लीस्ट प्लाक. अब ऑप्शन आएगा कि आपका जो एक आइडियल स्प्लिंट होगा उसमें क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. तो ये ऐसे डिजाइन का होना चाहिए कि इसमें प्लाक अट्रैक्ट या प्लाक की जो फंसने की टेंडेंसी हो, बनने की टेंडेंसी हो, वो कम हो और कैलकुलस की भी कम हो. एबल टू बी रिटेन्ड फॉर स्पेसिफाइड टाइम, लंबे समय तक टिका रहे. एबल टू कैरी आउट डेजिग्नेटेड फंक्शन, जिस काम के लिए लगा रहे हो आप वो फंक्शन ये डेजिग्नेट काम कर पाए. एंड डज नॉट इंटरफेयर विद हीलिंग एंड एस्थेटिक्स, एस्थेटिकली प्लीजिंग हो, एस्थेटिकली अच्छा दिखे और हीलिंग करवाए, हीलिंग को डिले ना करवाए, हीलिंग में कोई इंटरफेरेंस ना करे. नाउ स्प्लिंटिंग ऑफ मोबाइल टिथ टू स्ट्रॉन्गर एडजेसेंट टिथ, इट प्रोलॉन्ग्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ लूज टूथ. हम क्यों कर रहे हैं स्प्लिंट मोबाइल टूथ की? हम लोग बगल वाले स्ट्रॉन्गर टिथ से क्यों कर रहे हैं? ताकि जो हमारा मोबाइल टूथ है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़े, लूजेंट टिथ की. स्टेबिलिटी गिव्स स्टेबिलिटी फॉर पेरियोडोंशियम टू रीअटैच. कंटिन्यूस मोबिलिटी की वजह से जो हार्म हो रहा था पेरियोडोंशियम को, अब टिथ स्टेबिलाईज हो जाएगा, पेरियोडोंशियम को हीलिंग का टाइम मिलेगा, पेरियोडोंशियम रीअटैच होगा. इम्प्रूव्स कंफर्ट, फंक्शन एंड एस्थेटिक्स. तो स्प्लिंटिंग आप कब करोगे? प्रोलॉन्गिंग द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ लीस्ट टूथ, स्टेबिलिटी फॉर पेरियोडोंशियम रीअटैचमेंट, इम्प्रूव कंफर्ट ऑफ पेशेंट, फंक्शन एंड एस्थेटिक्स.
Increased tooth mobility is due to the loss of tooth supporting structures, adversely affect aesthetics, functions and patient comfort. ये हो गया स्प्लिंट इन शॉर्ट और हमने पूरा कंप्लीट स्प्लिंट पढ़ लिया। नेक्स्ट हम लोग शुरू करने वाले हैं अर्ली चाइल्डहुड केरीज। ये पीडो का टॉपिक है हमारा, ये हम लोग पीडो में देखेंगे। अभी के लिए पेरियो हमारा यहाँ पे फिनिश होता है, आते हैं पीडो के लेक्चर को हम लोग कवर करते हैं।